सतगुरु दयाल रो पकड़ रे हो रे प्राण। जन रजब लागे नहीं जम जालम राबाण। जन रजब लागे नहीं जम जालम रावण। दिन दिन अस्थल भूमिका संत विराजे आय। जग जीवन पावन भये रिल मिल मंगल गाय। जग जीवन पावन भये रिल मिल मंगल गाय। जोया रे घर घर मंगलाचार दीपक जोया रे। ये तो सखिया रिल मिल होय प्रीतम मोया रे। तो सखिया रिल मिल होय प्रीतम मोया रे। धन्य दीपावली आज हरिजन मिलिया रे। धन्य हो दीपावली आज हरिजन मिलिया रे। ये भोजन भावयनेक भव दुख टलिया रे। भाई भोजन भावयनेक भव दुख टलिया रे। घर घर मंगलाचार दीपक जोया रे। घर घर मंगलाचार दीपक जोया रे। सखिया रिल मिल होय प्रीतम मोया रे। सब पुरवासी लोग जागत रहिया रे। सब पुरवासी लोग जागत रहिया रे। लक्ष्मी वर ने पूज पदारत भैया रे। भाई लक्ष्मी वर ने पूज घर घर मंगलाचार दीपक जोया रे। भाई घर घर मंगलाचार ये तो सखिया रिल मिल होय प्रीतम मोया रे। तो सखिया रिल मिल होय शरद पूनम रो रास देख
देखत रैया रे सरद पूनम रो रास देखत रैया रे गोपी कृष्ण मिलाप वृंदावन थैया रे भाई गोपी कृष्ण मिलाप वृंदावन थैया रे घर घर मंगलाचार दीपक जोया रे भाई घर घर मंगलाचार ए तू सखियारिल मिल हो प्रीतम मोया रे तू सखियारिल मिल हो भक्ति प्रेम समाज हरि जस गाया रे भाई भक्ति प्रेम समाज घर घर मंगलाचार दीपक जोया रे भाई घर घर मंगलाचार सखिया रिल मिल हो प्रीतम मोया रे बोली राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की आज के आनंद की सब बोलो राम अनंत आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणा में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम सदगुरु जी महाराज रे चरणा में बारंबार दंडवत प्रणाम। विराजमान सभी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों बहुत ही सुंदर आज री सत्संग राधा कृष्ण जी कूड़िया आप श्री रा विशेष भाव सुन आ सत्संग रो कार्यक्रम भी है सज्जनों बावरी ही प्रधानता समझा ना महात्मा लिखियो है किशनदास जी के नफो नहीं है वस्तु में नफो भाव में हो और भाव बिहुना बाणियार बैठा पूंजी खो। महात्मा लिखे कि नफो भाव में बिया करे किसान कनु भोपारी दान लेवे तो दान रो तोल तो भी तो ही रेवे पर बिन नफो के में भाव में ही तो है। भाव अगर बढ़ जावे तो व्यापारी ने फायदो हो जावे और भाव घटे तो हानि भी जावे। ये बात ना आप समझो ये सब एक बार गंवारा भाव आया आपने पता तो देखो 35,000 रुपया रो वेगो समझा ना आज वही गंवार है बिल्कुल वो मोल थोड़ी और वो भाव थोड़ी वस्तु तो भाई है वस्तु रो तोल भी तो ही है भाव रे कारण सजनो आप जीवन में कुछ भी कार्य करो जितो भाव पूर्वक गई वो काम भी तो अच्छो हुए। तो सजनो सत्संग में भगवान रा भजन में और सेवा में अपना भाव वेना चाहिए समझिया। महात्मा लिखो भाव भक्ति कीजे प्रेम से रस अमृत पीजे सेवा वंदन आरती हरि भज लावा लीजे। दादू जी महाराज ये लिखियो
कि भाव भक्ति करनी प्रेम से, ये बात है प्रेम री। तो सजनों भावना रे कारण वहां पिता लोग के घर आया हुआ। दयाल जी महाराज विया रामदास जी रा पुत्र भी विया, रामदास जी संतारा चेला भी है। जब संत हरिरामदास जी पधारिया शीतलो, देखा दादा गुरु रामदास जी गुरु जी, तो वे इतना प्रसन्न हुआ और इतो हर्ष्यो मेरे मन में कि घर घर मंगलाचार दीपक जोया रे और सखिया रिलमिल होई प्रीतम मोया रे, कि धन्य हो दीपावली आज हरिजन मिलिया रे, भोजन भाव अनेक बहु दुख टलिया रे। दयाल जी महाराज लिखे आज रो दिन मारे दीपावली में कम नहीं। सजनों होली है, दीपावली है, गोगो है, राखड़ी है, ये त्योहार आवेदन कितनी प्रसन्नता है सब जगह बताओ। घर घर में खुशी रो माहौल है, दीपक जोवे, नवा वस्त्र पहने के भाई दिवाली रे दिन तो दुश्मनों भी वो रामा समा करे, मिन खेजेगा तो करे ही। सजनों तो नयो त्योहार आवे भी दिन कितनी प्रसन्नता और एकदम सब जगह उमंग रो माहौल बजिया। रामदास जी महात्मा लिखे मारे तो संत पधारिया, गुरु महाराज पधारिया, दयाल जी महाराज लिखे तो आज ही मारे दीपावली, समझे? धन्य हो दीपावली आज हरिजन मिलिया रे, भोजन भाव अनेक बहुत दुख टलिया रे। फिर भाव पूर्वक भोजन बनावे, भोजन प्रसाद करावे, प्रसाद जी में तो कई दुख कट जावे। सजन देखो कितनी प्रधानता है बावरी। फुलांबाई विया हम मांझवास जाट परिवार में जन्म योड़ो आप, मांझू मुरधर देश में मांझू जाति जाटा में फुलांबाई जी। तो केवे फुलांबाई भातो ले खेत में गया, समझा? बातों ले खेत में गया, जोग संजोग बस बीच रास्ता में फुलांबाई ने संत मिल गया। 5-7 संत भी रस्ते रस्ते आवता और फुलांबाई बातों ले जा रिया ने संतान ने देख और फुलांबाई रा भाव बनिया कि भी आप संतों नमस्कार करा, प्रणाम करा। देखो भक्त सज्जन और समझदार ये बात याद करे, नीचे रखिए बातों रखकर फुलांबाई बे संतों प्रणाम करिया। और क्यों महाराज करनो आया, आप किधर पधार रही हो? क्यों भाई तुम किधर कर रही है? क्यों मैं जाठार कर रही हूँ। ठीक है तो माने भोजन करनो है, बहुत लंबी दूर आया, भोजन नहीं करी उड़ा। फुलांबाई कहे कि महाराज मन में विचार करी रे संत भूखा है। क्यों महाराज गांव में तो सब लोग जी का आबार खेता गीप रहा है और आप भूखा हो जाने ऐसे करो कि मारे भाता में 8-9 आदमी और भोजन है, आप ही खेत में बिराजो। आपका न खपर है कि वहां मारकन खुदरा साधन है भोजन जीवन, क्यों आप बैठ जाओ। संत आप रे बुठाई भी खेत में बिराज गा, अपना जो पास में खपर हा वे खपर ने निकालिया और फुलांबाई जो 7-8 आदमी और बातों ले रही बाबे रस्ते चलता संतान जिमाड़ दिया। महात्मा लिखे कि बातों ले खेता गई सदगुरु मिलिया आई, भूखा साधु आज मेर बाई रोटी पुआई। रोटी जीमाई प्रीत से प्रसन्न भया गुरुदेव, और सिर पर पंजो दे दियो राम भक्ति रो भयो। भूखा ने भोजन जीमाणो, प्यासा ने जल पिलाणो और नंगा ने वस्त्र देणो, और दुनिया में सबसे भारी पुण्य है। समझा? तो संता ने भोजन जीमाया जब महात्मा इतना प्रसन्न हुआ कि देखो देखो री बेंद्र भाव देखो।
बायन कौन कह सकती कहीं कि महाराज गांव जाओ जो कोई घर मिल जाए जिमाड़ दे था आई कह सकती नहीं बा नहीं दे सकती कि महाराज आग जाता रहो मैं तो बातों ले खेता जरूर मैं तो मारे तो मोड़ो वे इमी कह देती पर मेरा भाव कितना अच्छा कि नहीं नहीं संत बुकार सत तो भोजन है अपने कन और बनाई ले खेताना वास्ते तो भोजन पाछा जाए बे इतना प्रसन्न हुआ महात्मा बे में ज्ञानी जी नाम रा बूढ़ा संत समझे ज्ञानी जी नाम रा बे ज्ञानी जी संत कियो के बेटा मैं थने दो बातें कहूं वे सदा मानजिए तारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं आवे फूला भाई की बोलो गुरुदेव दो बातें कहीं आपकी तो कियो के एक तो मैं राम जी रे नाम रो मंत्र देऊं थने और नाम रो मंत्र देवी राम राम ने ये नाम ने मंत्र ने हमेशा जपनो यानी हमेशा राम राम करना है समय निकालने 24 घंटा में घंटों 2 घंटों भगवान रे भजन री विधि बती और क्यों घर आयोड़ा कोई भी साधु ने अतिथि ने गरीब ने जो कोई भूखो रहे तो भोजन जिमाया बिना नहीं निकालना फूला भाई के लिए ठीक है जो आपकी आज्ञा गुरु महाराज माथा माथे हाथ रखियो राम नाम रो मंत्र सुनायो महाराज तो आप आगे री तरफ रवाने वे गार फूला भाई भी दिनों भी बात ने गिणर गांठ बांध के भाई अपन गुरु महाराज बूढ़ा संत की योजना अपन राम राम करना है बे आप पूरे दिन में शाम तक पूरा काम काज निवेड़ फ्री वे और के बे आप तो सोनो ही काम है बीठे में बैठ जाता 2 घंटा राम राम करता हमेशा और फिर आराम कर लेता सुबह प्रभात उठता जल्दी उठ जाता कि भाई अपन 5 बजे उठना तो वे 4 बजे उठ जाता उठ राम राम करता और नाव मंत्र में प्रीति बेरी एड़ी सजनो कि अब तो दिन में काम कर फ्री वेते ही राम राम करने लग जाए बैठ जाए एकांत अब बे संत हाजी का काबुल गया कट है काबुल अफगानिस्तान री राजधानी समझिया ना जैसे भारत रे कना अलग देश है अफगानिस्तान मेरी राजधानी काबुल में 5 जन कोई बहुत बड़ो सम्मेलन हो बड़ा बड़ा राजा एवड़ा बड़ा राजा एवड़ा जन सब राजा अपनो परिचय बतावता तो जोधपुरा राजा जसवंत जी रो नंबर आयो बेटा राजा जसवंत की उसा के मैं जोधपुरा राजा हाँ संता ने पतो चलियो रे कि जोधपुरा राजा है क्योंकि बीटे नागौर भी जोधपुर रियासत में आती है जन बे संत बोलिया कह रहे आप मत बोलिया रो जसवंत बड़ो नरेश इन राजा रो राजवार जहां फुली रो देश बिटेम्बे बोलिया रे वाह वाह और राजा तो बहुत भाग्यशाली है वो तो फुलांबई रे देश रो है राजा जसवंत बहुत समझदार मेरे कान में बात पड़ी रे कि ऐसे कैसे बोल रिया कि वो फुलांबई रे देश रो है राजा बी टाइम राजा पूछियो कि भाई तब जसवंत ऐसे कहो और कुण फूली कुण देश और कुण वर्ण में बाइलीर छत्री विप्र के वेश तब राजा जसवंत जी बोले कि कुण फूलीर कुण देश भाई मैं जोधपुर में रहूं मने पता ही नहीं है भाई फूला भाई कुण है संत मैं भी कने दर्शन करूं बेना इतनी आप महिमा कर रही हो तो विज्ञानी जी महाराज बोलिया फूली कुल में जाट नहीं संतान होता हे राजा मारो एक बार ही थारे देश में जानो भी हो जोधपुर में बिटे माने एक बाई मिली ही और मैं भूखा आर बार रस्ते खेत में बातों ले जाओ तीर माने भोजन करायो आज भी बाबेन माने याद आवे देखो सजनो रोटी ने कितनी मोटी बताई बे संत काबुल में जाहिर महिमा करी
काबुल में जायरी प्रशंसा करी के माने भूखा ने भोजन करायो हा बाबाई, पर एडी भगत आज तक में देखी नहीं। राजा जसवंत क्यों जना तो विदेश में जाम आ जना, मारे देश में जाम जरूर जाम फुलाबाई करने। वाकई एक दी टाइम जसवंत दरबार वापिस आया जोधपुर जन 1200 सैनिकों रे साथ में मांझवास में आया। गांव रे बारे थेपड़ियां थापता है भाई जी फुलाबाई। जना राजा जसवंत क्यों कि भाई ने पूछो कि भाई मांझवास गांव ही है और फुलाबाई रे घर जानो है माने। बाद में सेवक जाहिर पूछियो कि जोधपुर राजा आया है मांझवास गांव ही है कहीं कि वहां सा मांझवास गांव ही है। तो राजा साहब फुलाबाई रा दर्शन करने आया है तो फुलाबाई रो स्थान कट है। फुलाबाई नाम रा संत जन फुलाबाई कहे कोई राजा ने बेम गाल दियो वेला कटे कोई झूठी बात कह दी वेला ई गांव में तो कोई संत है ही कोई नहीं के। तो कहता फुलाबाई के फूला तो खाली नाव मारो ही है पूरा गांव में। देखो सजनो बे कितना बड़ा महापुरुष आपन कहीं कियो कि भाई थाने कोई बेम गाल दी वेला फूली नाव तो मारो यार संत अटी गांव में संतारो स्थान तो कोई है नहीं। ऐसे नहीं कियो कि भाई मैं ही हूं बा फुलाबाई संत दर्शन कर लो। अब बात जब राजा ने आयर बो की रीजन राजा नीचे उतरियो क्यों थारे ज्ञानी जी संत आया कहीं अठे भाई फूला क्यों इतनी टाइम पहला संत आया रास्ता में मिलिया और भोजन करायो। देखो बे हमारा गुरु महाराज है बे थाने कट मिलिया यो कि थारी बहुत महिमा करीब है। मैं थारा दर्शन करने आया और मैं थारू ज्ञान चर्चा करने आया। फुलाबाई के मने तो बापुड़ा की ज्ञान चर्चा करनी आवे को नहीं। मारे तो गुरु महाराज राम जी रो नाम दियो और भी नाम रो जप करूं मैं केवे थेपड़ियां थापतार गोबर रा छांटा जी का राजा रे कपड़ा माते लगा। राजो ऐसे झटकिया कपड़ा ने जद फुलेबाई की रे ऊंचो नीचो क्या करे और नेचल कर ले मन झूठो सिर्री पागड़ी रो माटी मिलसी रे तन। माटी सुई उपजिया और माटी में मिल जाए फूली के वे राजा सुनो और कर लो भजन रो उपाय। और तू माटी में शरीर बनियो है माटी में मिल जाए कहीं जाट के ही नहीं। फुलाबाई राय शब्द सुनते ही राजा ने पतो चल गो रे कि आ कोई साधारण बाई नहीं है वास्तव में महिमा करी जेड़ी है। राजा प्रसन्न वेर 5 मोरा भेंट करी 5 मोरा भेंट करी केवे बाई धर्मरी बेम हेर लीजे बानो बेस 5 मोर आगे करी रो बीरो बड़ो नरेश। क्यों मैं थारे धर्म रो बई और तू धर्मरी मैं नेरे 5 मोरा जी की मैं थन देऊं। फुलाबाई बोले कि मारो मन माने नहीं राम भजन रो सीर पाजिया रोटी राबड़ी मैं बेनडर तू वीर। मारो मन मोरो नहीं माने इतनी दूर आया जन मारी घर चाल भोजन करो। देखो सजनों वे प्राचीन काल का कितना अच्छा एक महापुरुष फिर भी वे व्यवहार में समझता कि भाई इतना दूर आया जना एन भोजन कराओ। जसवंत दरबार कियो कहीं जिमाई तो मैं कोई एकलो तो हूं नहीं। मारे संग में सेना गणेर देखो दृष्टि निहार कहीं जिमासी बेन तू क्यों मैं आप विचार। मैं एकलो तो हूं नहीं तू भोजन कराए दे 1200 जना हमारे साथ में किन किन जिमाड़ी। फुलाबाई बोले कि 2-2 दबरा राबड़ी 2-2 सोगर राज अरे रुच रुच जीमो प्रेम से घर फूली रे आज। 2-2 नारोलिया तो राबड़ी और बाजरी की रोटी ओ है मार करने तो भोजन हालो घरे 1100 क्यों 2100 रे तो थारो घरे चालो मना थोड़ी करी। सजनो 1200 सैनिक 5 आदम देख के फुलाबाई रे तो पुरानो मकान बनी उड़ो
बिल्कुल गरीब स्थिति इटा ठाव ही नहीं आके 1200 जना जिमाड़े 1200 थान था एक हता आदमी आया वे तो जिमाड़ी जगह अब 400 आदमी और भोजन बनाए और 1200 आई को तो कितनी खांचा ताण वे भाई लोगों ने व्यवस्था करनी चिंता तो बने ना केवे सजनो फूला भाई जी बर्तन में भोजन बनायो है 1200 सैनिक जिम का पर भी बर्तन में वो भोजन बदियो नहीं समझे जब दरियाव जी महाराज लिखियो संकट पड़े जब साध में सब संतन के शोक अरे दरिया साई करे हरीर परचा माने लोग जब भगत में संकट पड़े राम जी सातरिया करे दरिया साई हरी करे साई कौन करे राम जी करे दुनिया फिर परचा माने सजनों वास्तव में फूलाम भाई ऐसा मान संत यहाँ पर मेरा भाव कितना बढ़िया हाथ देखो सजनों बे कहीं करियो रस्ते जाता और रस्ते जाता भूखा साधुआ ने भोजन करायो और गुरु महाराज जो राम जी रो नाम रो मंत्र दियो बिन जपियो तो कहीं मेरा कोई कमी आई आज सजनों मन और सच्ची हृदय और भावनाओं लगन यदि आज मेरी भावना शुद्ध रहे और भगवान रो नाम लेवे भगवान रे नाम मत विश्वास रखे तो मेरे की कमी नहीं आवे देख समझिया जैसी जन की भावना तैसा ही हरि होई अरे साई बिना सुख राम केवेर में दूजा सुनिया नहीं कोई जैसी जनरी भावना रही ना भगवान वैसे ही बन जाए समझिएगा ना आप बुढ़िया कहता अपल गपलन भावना सफल भावना सफल लिया करे आदमी तो सजनों अपना भाव अच्छा बने बहुत दुर्लभ जीवन मिलियो है इस जीवन में और के साथ नहीं चालेला सजनों 2 दिन रो मेड़ो है बताओ आप कितना लोगों ने अपन जावता देख लिया कितना रो जन्म मेरियो है पर मानव जीवन रो उद्देश्य यही है कि भी भगवान रो भजन सेवा सुकृत तो दयाल जी महाराज लिखे के सब पूर्वासी लोग जागत रही आ रे लक्ष्मी वर्णे पुरुष पदार्थ पई आ रे अरे शरद पूनम रो रास देखत रही आ रे गोपी कृष्ण मिलाप वृंदावन थई आ शरद पूनम रो जो रास रात तो बहुत हुए पूरा वर्ष में पर सब शीतल रात किसी है शरद पूनम री केवे के शरद पूनम री रात में चंद्रमा मु अमित जरिया करे सजनों ऐसे लिखे गोपी कृष्ण मिलाप हजारों वर्ष बाद में गोपिया ने भगवान मिलिया जन बेन मन में कितनी प्रसन्नता हुई इतनी मने आज मारे घरे ये साधु पधारिया तो मन प्रसन्नता हुई तो लिखे के दयाल बाल वरदान सचेला पाया रे और भक्ति प्रेम समाज हरिजस गाया रे बोली राम जी महाराज की बात बावरी है सजनों गायो है महात्मा